देखो, अगर आप एसईओ पढ़ रहे हो या फिर आप कंटेंट राइटिंग सीख रहे हो तो एलएसआई कीवर्ड्स को सिर्फ डेफिनेशन से समझना काफी नहीं होता है ना। रियल लाइफ एग्जांपल जब तक नहीं समझोगे गूगल के पर्सपेक्टिव से तब तक चीजें नहीं समझ में आएंगी। मान के चलो एलएसआई की अगर मैं बात करूं तो मान लो गूगल को एक कीवर्ड मिला, एप्पल। ठीक है, मैं अभी एक बात करता हूँ, अच्छी तक तुम्हें समझ में आएगा। मान के चलो गूगल को एक कीवर्ड मिला है और कीवर्ड जो मिला उसका नाम है एप्पल। ठीक है, अब गूगल तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। एक बार हम एक काम करते हैं, गूगल को बोलते हैं एप्पल, फिर बताते हैं एप्पल क्या कर रहा है, वो क्या समझ रहा है। गूगल इज राइट नाउ कंफ्यूज टू मच। हमने यहाँ लिखा एप्पल। अब देखो एप्पल लिखते ही हर्षित कितने ऑप्शन आ गए। एप्पल टीवी, एप्पल इंडिया, एप्पल म्यूजिक, एप्पल डेवलपर, एप्पल आईडी, एप्पल वॉच, एप्पल डेवलपर अकाउंट और एप्पल बैक टू स्कूल 2026। अभी आगे करते हैं। अभी इसमें एप्पल हम केवल फ्रूट लिखें तो एफ आर ही लिखते ही एप्पल फ्रूट इमेजेस, एप्पल फ्रिटर्स, एप्पल फ्री फॉर्म, एप्पल फूड फ्रूट प्राइस, एप्पल फ्रेश, एप्पल फूड बेनिफिट। तो गूगल इज कंफ्यूज टू मच कि अपन को करना क्या है। अब अभी है क्या कि जैसे एप्पल लिखा तो गूगल कंफ्यूज हो गया और उसने कई सेगमेंट कई कैटेगरी में समझा चीजों। वो समझ रहा है कि लोग एप्पल फ्रूट की बात कर रहे हैं या फिर एप्पल फ्रूट या फिर एप्पल कंपनी या फिर एप्पल स्टोर या फिर एप्पल आईफोन। अभी देखा जाए तो एप्पल से रिलेटेड इतनी चीजें जो मेरे दिमाग में मैंने लिखा, बट गूगल की नजर में तो और भी चीजें हैं। गूगल कैसे समझेगा हम किस एप्पल की बात कर रहे हैं। अगर आर्टिकल में ये वर्ड्स आपने मेंशन करा है कि मैं आईफोन वाले एप्पल की बात कर रहा हूं या फिर मैं मैकबुक वाले एप्पल की बात कर रहा हूं या फिर मैं आईओएस वाले एप्पल की बात कर रहा हूं या मैं टिम कुक वाले एप्पल की बात कर रहा हूं, तो फिर गूगल को समझ जाएगा कि बात एप्पल कंपनी की हो रही है यहाँ पे। तो ये जो रिलेटेड वर्ड्स हैं ये एलएसआई कीवर्ड्स कहलाते हैं। ठीक है ना। तो एक्चुअल में एलएसआई कीवर्ड्स क्या होते हैं? एलएसआई कीवर्ड्स वो वर्ड या वो फ्रेजेस होते हैं जो कि मेन कीवर्ड से लॉजिकली रिलेट करते हैं, है ना। जैसे कि ये तुम्हारे एग्जैक्ट कीवर्ड नहीं होते, ये टॉपिक को कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे मेन कीवर्ड है अपना डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अगर हम मेन कीवर्ड की बात करें, डिजिटल मार्केटिंग अगर समझ लो कि आपका मेन कीवर्ड है, तो इससे रिलेटेड जो एलएसआई कीवर्ड आप बनाओगे वो कौन से कीवर्ड होंगे? ये हमारा मेन कीवर्ड है। अब अपन को क्या करना है कि इससे रिलेटेड एलएसआई कीवर्ड चाहिए। तो उसमें अपने को एसईओ मिल रहा है, उसमें अपने को सोशल मीडिया मार्केटिंग भी मिल जाएगी, है ना। उसमें अपने को पीपीसी मॉडल के बारे में भी पता चलेगा, उसमें अपने को कंटेंट मार्केटिंग के बारे में पता चलेगा, ईमेल मार्केटिंग भी अपने को पता चलेगी उसमें, है ना। साथ ही साथ गूगल एड्स भी उसमें अपने को पता चल जाएंगे, लीड जनरेशन भी अपने को उसमें पता चल जाएगा। तो हुआ क्या कि गूगल समझ जाता है कि आर्टिकल जेन्युइनली डिजिटल मार्केटिंग के बारे में है ना। अब ऐसे भी समझ लो, जैसे मान लो आप किसी दोस्त से बोलते हो कि यार मैंने ना कल बैंक विजिट किया या मैंने ना कल बैंक जाना है। तो अब अगर बैंक जाने की बात हो रही है तो बैंक का मतलब क्या क्या हो सकता है? बैंक का मतलब रिवर बैंक भी हो सकता है, या बैंक का मतलब एसबीआई बैंक भी हो सकता है, बैंक का मतलब पीएनबी बैंक भी हो सकता है, या बैंक का मतलब आरबीआई भी हो सकता है। तो अगर आप बोलो कि मैंने बैंक विजिट किया अकाउंट ओपन करने के लिए, अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो गया कि या तो बंदा जो है वो अकाउंट्स की बात करेगा, या तो बंदा जो है वो डिपॉजिट की बात करेगा, या फिर जो बंदा है वो चेक की बात करेगा। तो ये सब एलएसआई कीवर्ड्स की तरह काम करते हैं, है ना। अब गूगल एलएसआई कीवर्ड्स को क्यों देखता है, क्या जरूरत है? इंडिया में अगर मैं बात करूं तो जितने भी यूजर इंटरनेट यूज करते हैं तो उन सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है। साउथ वाले व्यक्ति की थिंकिंग अलग है, नॉर्थ ईस्ट वाले व्यक्ति की थिंकिंग अलग है। यूपी बिहार एमपी की अगर आ जाओ यहाँ पे तो यहाँ पे थिंकिंग लोगों की अलग है, और थोड़ा और भी रूरल एरिया में चले जाओ तो थिंकिंग अलग अलग प्रकार की है लोगों की, और लोग अलग अलग तरह से चीजों को समझते हैं, बाइफरकेट करते हैं। किसी ने सर्च किया कि बेस्ट लैपटॉप, किसी ने सर्च कर दिया बेस्ट लैपटॉप इन इंडिया, किसी ने सर्च कर दिया बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000, किसी ने सर्च कर दिया बेस्ट लैपटॉप ऑनलाइन, या बेस्ट लैपटॉप आई वांट टू बाय।
तो गूगल इजिली ना रैंक कर देता है चीजों को। अब गूगल स्मार्ट हो गया है, गूगल ये देखता है कि टॉपिक कवर हुआ या नहीं, कॉन्टेक्स्ट क्लियर हुआ या नहीं, यूजर की क्वेरी सॉल्व हुई या नहीं। इसलिए एलएसआई कीवर्ड इंपॉर्टेंट है गूगल के। मैं 3 फैक्टर लिख रहा हूं, गूगल 3 फैक्टर्स टू रैंक द कंटेंट। इस चीज को गांठ बांध देना। वो 3 फैक्टर कौन कौन से हैं? पहला फैक्टर है टॉपिक कवर हुआ या नहीं हुआ। अगला पॉइंट है कॉन्टेक्स्ट क्लियर है या नहीं है। अगला जो पॉइंट है यूजर की क्वेरी सॉल्व हुई या नहीं। बात को समझे ना? ये पता नहीं ऐसा कर क्यों रहा है। हाँ, तो इसलिए एलएसआई कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। अब मैं तुम्हें कुछ चीजें और बता रहा हूं। एक कॉन्सेप्ट आता है कीवर्ड स्टफिंग। मैंने बताया क्या कीवर्ड स्टफिंग क्या होती है? वो बताएगा मुझे? क्यों भाई? याद है, बताया था ना मैंने एसईओ में, चर्चा की थी अपन ने कीवर्ड स्टफिंग की। नहीं याद है? कीवर्ड स्टफिंग का मतलब ये होता है किसी एक ही कीवर्ड को बार बार यूज करना। अब जैसे मान लो वेडिंग सीजन आया, और वेडिंग सीजन में लोगों ने क्या करा कि बेस्ट फोटोग्राफर सर्च किया। अपने को क्या है कि बेस्ट फोटोग्राफर चाहिए, तो यहाँ पे लोगों ने सर्च किया बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर। या फोटोग्राफर की बात नहीं होगी, बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर इन कांटो। अब यहाँ पे सबसे ऊपर आ रहा है स्वाति स्टूडियो, डीवीडी मूवीज और मीट एंड ग्रीट। अब अभी अगर थोड़ा और नीचे जाओ तो इसमें क्या है, किसी न किसी की वेबसाइट आ जाएगी। जैसे एक वेबसाइट आ रही है उत्सव एफएक्स स्टूडियो, इस पे जाओ तो ये बंदा अगर रैंक कर रहा है तो कोई ना कोई तो रीजन हो गई। वेबसाइट ही बहुत स्लो इसके तो। इस पे अपन राइट क्लिक करते हैं जरा, स्वाति स्टूडियो। वेबसाइट के नाम पे इन्होंने तो इंस्टाग्राम की आईडी दे दी है। ये तो बरोबर नहीं। अब इसकी बंदे की वेबसाइट खुली, अगर इस वेबसाइट की हम मैट्रिक्स को देखें या इसके कंटेंट को एक्चुअल देखें तो एक चीज समझो, इसने क्या लिखा है। इसने पॉइंट यूज करा है एज द बेस्ट फोटोग्राफर इन कानपुर। यहाँ पे वर्ड क्या आया? बेस्ट फोटोग्राफर इन कानपुर। यानी गूगल ये पढ़ लेगा कि ये लोग कानपुर में बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर है। आगे पढ़ो। हाँ देखो, उसने और भी एक चीज पॉइंट बहुत क्लियर किया। इफ यू आर सर्चिंग फॉर अ फोटो स्टूडियो नियर मी और फोटोग्राफर नियर मी, उत्सव एफएक्स स्टूडियो इज योर परफेक्ट चॉइस। तो ये कंटेंट एक्चुअल में पॉइंट को टारगेट किया गया है ना, कि अब गूगल की नजर में यही होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर फोटो स्टूडियो नियर मी की बात कर रहा है या फोटोग्राफर नियर मी की बात कर रहा है तो भैया उत्सव एफएक्स वाले हैं। समझ गए? तो ये कंटेंट एक्चुअल में इसलिए इसका रैंक हो रहा है। दूसरी बात अगर यहाँ पढ़ो तो इसने ये जो बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर या बेस्ट फोटोग्राफर वर्ड यूज करा है, देखो ये शब्द इसने कितनी जगह यूज करा है। यहाँ पे सर्च करते हैं, देखो 5 जगह यूज करा है। बेस्ट बेस्ट फोटोग्राफर, फिर बेस्ट फोटोग्राफर, फिर बेस्ट फोटोग्राफर, और फिर बेस्ट फोटोग्राफर। समझे? अभी होता क्या है कि ये जो कंटेक्स्ट है इसका, ये कीवर्ड स्टफिंग में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? कीवर्ड स्टफिंग। कीवर्ड स्टफिंग का मतलब ये होता है कि एक ही कीवर्ड को बार बार रिपीट करना। मैं बोलूं दैट वी आर द बेस्ट वर्डिंग फोटोग्राफर, अब इसमें कीवर्ड स्टफिंग का रोल समझो। किसी ने बोला बेस्ट वर्डिंग फोटोग्राफर इन कानपुर, वी आर अवॉर्डेड एज बेस्ट वर्डिंग फोटोग्राफर इन कानपुर, ऑल पीपल कॉल अस बेस्ट वर्डिंग फोटोग्राफर इन कानपुर, है ना? न्यूज एंड मीडिया अवॉर्डेड एज बेस्ट वर्डिंग फोटोग्राफर इन कानपुर। अब आपने घुमा फिरा करके एक ही बात को 10 बार कर दिया। गूगल इस काम को इलीगल मानता है। गूगल क्या मानता है इस काम को? इलीगल, कि आप गलत तरीके से अपना प्रमोशन कर रहे हैं, तो आपका कंटेंट गूगल कर देगा बैन। कीवर्ड स्टफिंग का नियम ये है, कोई भी कीवर्ड 3 बार से ज्यादा नहीं आना चाहिए। यानी आप 3 बार तक तो बोलो, चलो ठीक है, बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। आप बार बार एक ही चीज को मत बोले प्लीज।
है ना, दैट इज। अब हम जैसे लोगों को, आप लोगों को चीजें बार बार बोलना इरिटेट कर देती है, वो तो फिर गूगल है। अब एक चीज समझो, कीवर्ड स्टफिंग और एलएसआई कीवर्ड में अंतर क्या है। अब कोई मुझसे बोल सकता है कि जैसे मान लो सर आपने बोला एलएसआई कीवर्ड का मतलब मिलते जुलते कीवर्ड। अब अगर अपन ने कोई कीवर्ड लिखा और अगर हम उस कीवर्ड को बार बार रिपीट कर रहे हैं तो आप बोल लो कीवर्ड स्टफिंग होगी। लेकिन सर अगर हम उससे मिलते जुलते कीवर्ड डाल रहे हैं तो क्या तब भी कीवर्ड स्टफिंग होगी? मतलब अगर हम एलएसआई कीवर्ड का यूज करें तो क्या तब भी कीवर्ड स्टफिंग होगी? मतलब अगर हम ये ना बोले बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर इन कानपुर, हम ये बोल दें गुड वेडिंग फोटोग्राफर इन कानपुर, या प्रीमियर वेडिंग फोटोग्राफर इन कानपुर, या सुपीरियर वेडिंग फोटोग्राफर इन कानपुर, तो क्या सर तब भी दिक्कत है क्या? ये पॉइंट होना चाहिए कि नहीं? क्या लगता है इसमें दिक्कत होगी कि नहीं होगी? क्योंकि बेस्ट हो गया या गुड हो गया या सुपीरियर हो गया, है ना, या प्रीमियम हो गया या प्रीमियर हो गया, तो ये सारे वर्ड्स भी तो उसके ही सिनोनियम्स है, ये एलएसआई के अंतर्गत आ सकते हैं। तो क्या ये करना सही है? पर अब बात एक तो चीज, वही हुई ना, पर ऐसा हाँ, सिनोनिम पूछते हैं ना सारे। हाँ, अब कहने का मतलब ऐसे समझो, अगर शराब को अंगूर का जूस बोला जाएगा तो बदल थोड़ी जाएगा मतलब। सही बात है ना? कुल मिलाकर के मुद्दा यही है। हाँ, अभी करना क्या है, कीवर्ड स्टफिंग को रोकने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने बोला कि एसईओ इज इंपॉर्टेंट, एसईओ हेल्प्स रैंकिंग, एसईओ improves वेबसाइट, एसईओ इज बेस्ट, इज दिस कीवर्ड स्टफिंग, यस और नो गाइस? अब यहाँ पे अगर देखो तो एसईओ एसईओ एसईओ, गूगल विल इरिटेट ना यार। अब इसका करेक्ट तरीका क्या था? इसको अगर सही मेथोडोलॉजी से करते तो कैसे करते? तो अभी हमने यहाँ पे एक पॉइंट बनाया, एसईओ हेल्प्स इंप्रूव वेबसाइट रीड विजिबिलिटी, नॉट रीडेबिलिटी, विजिबिलिटी। हमने यहाँ पे क्या लिखा? इट इंक्लूड्स कीवर्ड सर्च, एट वर्ड आ गया ना, एसईओ वर्ड नहीं यूज कर रहे, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, और बैकलिंक बिल्डिंग, और टेक्निकल एसईओ, और एंड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। अभी ये बताओ, ये तरीका सही है या क्या? यहां पर हम लोगों ने बार बार यूज करा क्या एसईओ वर्ड का? नहीं ना। और अपनी पूरी बात कर ली ना। दैट इज, यहां पर हम लोगों ने एलएसआई कीवर्ड्स यूज किए। क्लियर? सर इसमें क्वेश्चन था, हाँ, ये हम लोग बैकलिंक, बैकलिंक क्या होता है? बैकलिंक का मतलब क्या होता है मैं तुमको बता रहा हूँ। बैकलिंक का मतलब भाई तुम मेरे साथ खड़े रहो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, वो वाला है। समझ गए? अब तुमको मैं बताऊं, तुम क्या करते हो ना, कि तुम्हारी जो कंपनी है वो बैट बनाती है, क्या बनाती है अर्षित? बैट। या मैं कहता हूं कि तुम पानी की बोतलें बनाते हो, सीधी सी बात सुन के। अब तुम पानी की अगर बोतलें बनाते हो तो भाई उस बोतल में बनने वाला स्टिकर तुम नहीं बनाते, ठीक है? उसके लिए तुम किसी ना किसी से टाइप करोगे। पानी की जो बोतल की पैकेजिंग है वो तुम्हारे पास नहीं है ना, मतलब बॉटल्स, जो तुम्हें खाली बॉटल चाहिए वो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास फिल्टर तो है, तुम्हारे पास मार्केटिंग टीम नहीं है। ठीक। अब इस सब के लिए तुम क्या करोगे? कोलैबोरेट करोगे ना दूसरे लोगों से, क्योंकि अगर इतना बड़ा सेटअप तुम बनाने बैठे तो हो सकता है पूरा सीजन निकल जाए, तुम्हारा पानी ना बिके, फिर तुम सेटअप ही बनाते रहो। अब तुमने इसके लिए क्या करा? पूरा दूसरों के साथ टाई अप करा और टाई अप करने के साथ तुम्हारा बिजनेस तुमने सेटल कर लिया। अब एक्चुअल में बैकलिंग यही है कि मान लो मैं कह रहा हूं कि अगर हम एमबीए कॉलेजेस की बात कर रहे हैं तो हमने टाई अप किया किसी ऐसे ब्रांड से जो प्लेसमेंट की बात करे। पॉइंट नंबर वन, हमने टाई अप किया किसी ऐसे ब्रांड से जो बच्चों को फॉरेन भेजे। पॉइंट नंबर टू, मैंने टाई अप किया किसी ऐसी एजेंसी से जो बच्चों को वीजा पासपोर्ट में हेल्प करे। मैंने टाई अप किया किसी ऐसी कंपनी से जो बच्चों को फॉरेन लैंग्वेजेस में गाइड करे। ठीक। मैंने टाई अप किया है एक ऐसे कंपनी से जो बच्चों को उस कंट्री के अंदर रेजिडेंस वगैरह दिलाने में मदद करे, पीजी वगैरह खाने पीने में मदद करे। तो इस तरह से अपन एमबीए कॉलेज चलाते हैं, लेकिन अपन ने 5 ब्रांड के साथ टाई अप कर लिया। तो ये बैकलिंक होता है असल में।
जैसे कि तुमने देखा होगा कई बार कि तुम एक वेबसाइट से दूसरे में रिडायरेक्ट हो जाते हो, दूसरे से तीसरे में रिडायरेक्ट हो जाते हो और होते चले जाते हो। हाँ या ना? यस। तो यही बैकलिंक है। अब कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरे ब्लॉग पे आओ, तो मैं ढोकला बनाने की रेसिपी बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कोई व्यक्ति ये बोल रहा है कि ढोकला बनाने की रेसिपी की बात छोड़ो, मैं ढोकला का जो बना बनाया बैटल है वो बेचता हूँ। तो अब तुमने क्या करा, तुमने उसके साथ टाई अप कर लिया। अब हो क्या रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर तुम्हारे ढोकला वाले आर्टिकल को पढ़ने आ रहा है तो उसको लग रहा है इतनी मेहनत कौन करे। तुमने नीचे एक बैकलिंक भी दे दिया है कि अगर कोई इतनी मेहनत नहीं करना चाहता है तो यहां से बैटल खरीद सकता है। तुमने उसका लिंक पेस्ट कर दिया, अब उसने उस पर क्लिक करा, वो व्यक्ति उसकी वेबसाइट पे पहुंच गया। अब उसकी वेबसाइट पे पहुंचा तो उसने क्या करा कि वहां से बैटल को बाय कर लिया, तुम्हारा कमीशन भी बन गया क्योंकि तुम्हारे लिंक से वो उस लिंक पे गया। सेम उल्टा समझ लो, कोई उसके पास बैटल खरीदने गया, अब लोगों ने कहा यार बैटल से हमें नहीं बनाना, हमें तो ऑर्गेनिक बनाना है, या बैटल से भी बनाना है, ऑर्गेनिक बनाने की विधि भी हमको जाननी है, तो उसने तुम्हारा लिंक दे दिया, तो वो तुम्हारी वेबसाइट पे आ गया। तो तुम लोग क्या कर रहे हो, आपस में एक दूसरे की ऑडियंस को ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना। अब जैसे वही चीज समझ लो यार, हॉस्पिटल वालों के एक्सरे वाले भी फिक्स होते हैं, मेडिसिन वाले भी फिक्स होते हैं, उनके कन्वेंस वाले भी फिक्स होते हैं, बस वही चीज है। रिफरल, बैकलिंक का सीधा सा मतलब है रिफरल। क्लियर? अब अभी जैसे मैं एक तुमको बात बताऊं कि मानसी तुम बताओगे मुझे, मान लो एग्जांपल हमारा एक है कि हम किसी बच्चे को होटल मैनेजमेंट का एक कोर्स कराने जा रहे हैं। किस चीज का? होटल मैनेजमेंट। अब होटल मैनेजमेंट कोर्स से रिलेटेड क्या क्या एलएसआई कीवर्ड्स हो सकते हैं, सभी लोग सोच के बताओ। होटल मैनेजमेंट कोर्स से रिलेटेड क्या क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं? होटल मैनेजमेंट के अंदर सबसे बेस्ट पहले क्या चीज आती है? पॉइंट नंबर 1। बेस्ट कॉलेज सर्च कर सकते हैं। बेस्ट कॉलेज इन हाँ। होटल मैनेजमेंट को। हाँ ठीक है, और? और बेस्ट कॉलेज इन होटल मैनेजमेंट कोर्स विथ प्लेसमेंट ऐसे भी सर्च करते हैं सर। अब एक चीज समझो, किसी ने सर्च किया फ्रंट ऑफिस वर्क इन होटल्स, क्या सर्च किया किसी ने? फ्रंट ऑफिस वर्क्स इन होटल, ठीक है। किसी ने सर्च किया बैक ऑफिस वर्क इन होटल्स, किसी ने सर्च किया हाउस कीपिंग इन होटल्स, सही है ना। और किसी ने सर्च किया फूड प्रोडक्शन इन होटल्स, या फूड प्रोडक्शन ओनली। अच्छा, हॉस्पिटल और हॉस्पिटैलिटी में क्या अंतर है? क्यों भाई? हॉस्पिटल और हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी में क्या अंतर है? अरे क्या बोलते हैं सर। हॉस्पिटल्स तो जहाँ पे चेकअप होता है, बीमार लोगों का इलाज होता है वो। और हॉस्पिटैलिटी यानी कि एक तरीके से मतलब किसी का अतिथि भाव जो हम लोग करते हैं। बिल्कुल सही है। क्या परफेक्ट। तो होटल मैनेजमेंट क्या कोर्स से बोलेंगे। रिलेटेड ये पॉइंट्स कवर हो सकते हैं ना? पढ़ो एक बार स्क्रीन पे क्या लिखा हमने। ठीक है ना? अभी एक काम करते हैं, गूगल पे आओ। गूगल के सर्च सजेशन को समझो, उसको ब्रेन स्टॉर्मिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टॉर्मिंग, कि आदमी के दिमाग को पढ़ने को सीखो। अब अभी गूगल में सर्च करो एसईओ। एक बार दोबारा खोलते हैं। गूगल में अपन ने टाइप किया एसईओ। अब यहाँ पे काफी सारी बात आ रही। गूगल सजेस्ट कर रहा है एसईओ फुल फॉर्म, एसईओ टूल्स, एसईओ चेकर, एसईओ मीनिंग, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजर, एसईओ ऑडिट, एसईओ मेटा इन वन क्लिक। ये सारे के सारे जो हैं ये पोटेंशियल एलएसआई टर्म्स होते हैं। पोटेंशियल एलएसआई टर्म समझ रहे हो ना, वाई आई से पोटेंशियल, क्योंकि जब हम यूजर बन के सर्च कर रहे हैं तो हम यहाँ पे फील ले पा रहे हैं ना सामने की, अगर हम ये डाल रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है। सेम एज इट इज, अगर सामने वाला ये डालेगा तो उसको वहां क्या मिलेगा।
तो पोटेंशियल एलएसआई टर्म्स ये कई बार पूछा जाता है। पोटेंशियल एलएसआई टर्म्स और कुछ नहीं होते, दैट इज मीन कि आप ब्रेन स्टॉर्मिंग की बात कर रहे हो। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब आप सामने वाले व्यक्ति के दिमाग के पढ़ने की जो क्षमता है वो देखना चाह रहे हो कि वो क्या क्या सोच सोच के भी क्या सोच सकता है। 10 लोगों को अगर बैठा दो और सबसे बोलो कि भैया तुमको जो है ऑनलाइन होटल से खाना मंगाना है, तो ये जानने की कोशिश करो कि वो 10 के 10 जब ऑनलाइन होटल से खाना मंगाना चाह रहे हैं तो वो क्या क्या चीजें क्या क्या कीवर्ड लिख रहे हैं। समझ रहे हो? तो उससे आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी। आपको ये समझ में आएगा, आपने एक सर्वे किया कि 10 लोगों में से सभी ने होटल से खाना मंगाना था, बस उन 10 में से सबने डाला क्या एक्चुअल में गूगल पे। बस वही आपके पोटेंशियल एलएसआई कीवर्ड्स हो गए। क्लियर? हाँ यार, समझ में आया। यस सर। Yes. एक चीज और देखो, हम लोगों ने यहाँ पे एसईओ सर्च किया था और एक दिन एकदम नीचे जाओ तो इसने काफी सारी चीजें दे दी। क्या लिखा है? पीपल ऑल्सो सर्च फॉर। सेकंड पेज में जाओ, वहां ऐसा अभी और भी आ रहा है ना? तो आप जितने पेज में जाएंगे तो वो ये बताता रहेगा आपको कि लोग और क्या क्या चीजें सर्च किया करते हैं। ये एक्चुअल में ना जो नीचे की तरफ आ रहा है, ये वाले जो कीवर्ड्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग एलएसआई कीवर्ड्स कहे जाते हैं। क्या कहा जाता है इनको? स्ट्रॉन्ग एलएसआई कीवर्ड्स। मैं यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन कर रहा हूं। सबसे पहले बताओ इसका आंसर क्या है? सर एलएसआई के ऐसे कीवर्ड्स जो गूगल पे ज्यादा सर्च किए जाते हैं। मैं देखो पोटेंशियल मैंने क्या लिखा है। मतलब यही होता है। पढ़ो मैंने क्या लिखा है। सही बात है ना? और सुनो, चलो बताओ। हम्म इसका क्या आंसर है? तो गूगल पे जैसे ही सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड कई सारे टर्म्स या कई सारी चीजें निकल के आती हैं, लिंक वगैरह से। पढ़ो मैंने क्या लिखा है। ठीक है ना? सर ये तो सर्च करने के बाद आएगा ना, हाँ, सर्च करने के बाद आएगा। से रिलेटेड कीवर्ड सर्च करने के बाद। हम्म अब एक चीज और समझना। क्या लिखा मैंने? क्वेश्चन बेस्ड कीवर्ड्स। क्वेश्चन बेस्ड कीवर्ड कौन से होते हैं? ऐसे समझो, आ, कोई भी तुम क्वेश्चन डालो गूगल पे और उन क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारे तुमको एलएसआई कीवर्ड मिल जाएंगे। जैसे कि तुम यहाँ सर्च करो व्हाट इज एसईओ और क्वेश्चन मार्क बना। कितने क्वेश्चन मिले? सर्च करो जरा, देखो, पढ़ो। Yeah, what is this content writing optimization or use this Canvas, HTML? समझ में आया? और जैसे कि यस तुम सर। यहाँ पे सर्च करो, आप देखो क्या आया। क्लियर हो रहा है कुछ? और देखो, आप क्या सुन रहे हैं? यस सर। क्लियर है? तो ये जो तुम क्वेश्चंस डाल रहे हो, उन क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारे एलएसआई कीवर्ड तुम्हें मिल जाएंगे। इनको भी तुम्हें उठाना होता है और उनकी पूरी एक्सेल बनानी होती है। ठीक है?
याद रखना, मैं काम करने का तरीका बता रहा हूँ। कहीं काम करने जाना है तो यही करना है, यही तरीके होते हैं काम करने के। इसी बात की सैलरी मिलती है। एज अ डिजिटल मार्केटर जो आप सैलरी ले रहे हो, इसी बात की ही ले रहे हैं। ठीक है। तो ये इन क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारे एलएसआई कीवर्ड्स मिलते हैं। अभी मैं कीवर्ड्स बता रहा हूं निकालने कैसे हैं। फिर कीवर्ड थोड़ी ना वेबसाइट पे डालने की उसमें नहीं। हमें तो वेबसाइट पे कंटेंट डालना है। तो इन कीवर्ड्स को निकाल करके फिर उनसे कंटेंट भी तो बनाना है। वो कंटेंट पेस्ट करना है। क्लियर? यस यस। सर। हम्म। एक कॉन्सेप्ट और आता है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस। टॉपिक का नाम क्या है? कॉम्पिटिटर एनालिसिस। कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटर एनालिसिस का मतलब ये होता है कि टॉप रैंकिंग आर्टिकल्स को देखो। क्या मैंने बोला? टॉप रैंकिंग आर्टिकल्स को देखो, उन्होंने कौन से टर्म यूज करे इस बात को समझो। जैसे एसईओ आर्टिकल में उन्होंने मेटा टैग कौन से यूज करे, बैकलिंक्स कौन से यूज करे, क्रॉलिंग इंडेक्सिंग के लिए क्या यूज करा, एसईआरपी पे क्यों आ रहे हैं, ये सब एलएसआई कीवर्ड्स हो सकते हैं। देखो,